गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको आपके हिंदी में संस्कृत खंड दे रखा है आपकी बुक में सबसे पीछे। हम आपको पेज नंबर बता रहे हैं 166 आप खोलेंगे। उसमें पहला लेसन है वाराणसी। वाराणसी मतलब बनारस। तो वाराणसी लेसन की हम आपको संस्कृत में इसकी रीडिंग करेंगे और इसका अनुवाद भी बताते जाएंगे। तो सही बच्चे ध्यान से उसको सुनेंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमलसलिलगंगाया कूले स्थिता। यह विमल माने स्वच्छ, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे, कूले माने किनारा, गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घटानाम वलयाकृति, वलयाकृति माने गोलाकार, घटानाम माने घट। अस्या घटानाम वलयाकृति पंक्ति ध्वलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। क्या? इसके घाटों की गोलाकार पंक्तियाँ सफ़ेद, ध्वल माने सफ़ेद, सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। आगणित माने असंख्य। आगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। क्या कह रहे हैं? आगणिता असंख्य यात्री, पर्यटक माने यात्री, असंख्य यात्री दूर दूर देशों से नित्य यहाँ पर आते हैं। अस्या घटनाश्च शोभाम विलोक्य इमाम भो प्रशंसन्ति। और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योतिते शुभते। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में, गेहे गेहे माने घर घर, घर घर में विद्या के दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सतम प्रवहति। क्या कह रहे हैं? इस समय भी यहाँ, अत्र माने यहाँ, इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा प्रवाहित हो रही है। जनानाम ज्ञानश्च वर्धते, और मनुष्यों में ज्ञान बढ़ाती है। जनानाम माने लोग, और यह मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाग्मस्य अध्ययने अध्यापने च निदानीम निरतः। अत्र अनेके कह रहे हैं यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य, विद्वान और वैदिक साहित्य के अध्ययनों में इस समय लगे हुए हैं। निरंतर, इदानीम माने लगातार वो अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। क्या कह रहे हैं? न केवल भारतीय, और कह रहे हैं केवल भारतीय ही नहीं, अपितु बल्कि वैदेशिका, विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्क च विद्याम ग्रहन्ति। क्या कह रहे हैं? और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यादि त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनां प्राचीनाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन निरंतर चलता रहता है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषास्य केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतएव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसृतः। क्या कह रहे हैं? और यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा शिकोहा अत्यागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारा शिकोहा ने यहाँ आकर, अत्यागत माने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सातेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि यत
तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। वो कह रहे हैं वो उनके प्रभाव से, उनके ज्ञान के प्रभाव से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली, यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवा महात्मना अत्रागत्य स्वीयान विचारायान प्रसारयन्। क्या कह रहे हैं? महात्मा गांधी, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शन साहित्य, न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानश्च कृते लोके विश्रुता। क्या कह रहे हैं? न केवल दर्शन, वो कह रहे हैं कि न केवल दर्शन बल्कि अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए यह लोक में, मतलब लोक माने पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अत्यागत्य कौशे शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्ति। वो कह रहे हैं यहाँ की बनी हुई कौशे शाटिका माने रेशमी साड़ियाँ, यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ पूरे देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। स्फुरन्ति माने पसंद करना। अत्रत्या प्रस्तर माने पत्थर की मूर्तियाँ, प्रस्तर मूर्तियाँ माने पत्थर की मूर्तियाँ। अत्रया प्रस्तर मूर्तियाँ प्रतिथा। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति तथैव गीते कवि भी। क्या कह रहे हैं? यह इस समय भी प्राचीन परंपरा का पालन कर रही है। कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। कवि भी ने किसमें किया? कविताओं में किया है। क्या किया है? मरणम मंगलम मरणम यत्र विभूति यष्टि भूषणम कोपीनम माने लंगोट, कोपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपे मायते। मंगलम मरणम यत्र माने जहाँ मरना भी मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। विभूति माने भस्म, विभूति यत्र भूषणम जहाँ भस्म भी आभूषण हो, आभूषण माने जेवर, गहना। जहाँ मरना भी मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, और जहाँ भस्म भी आभूषण हो। कोपीनम यत्र कौशेयम, कोपीन माने लंगोट, जहाँ कोपीन भी रेशमी, यत्र माने जहाँ है, सब में जहाँ आया है। ठीक है, ये आप इसका जिक्र करेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी यत्र है। तो जहाँ कोपीन भी रेशमी, कौशेयम माने रेशमी, कोपीन माने लंगोट, जहाँ कोपीन भी लंगोट भी रेशमी होती है, उस काशी को काशी केनोपमायते, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात किससे को तुलना की जा सकती है। ठीक, एक बार फिर से इसी को हम लगाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड के लिए। सब बच्चे ध्यान से इसको देखेंगे। मंगलम मरणम यत्र, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है। विभूति यत्र भूषणम, जहाँ की भस्म भी, विभूति माने भस्म, जहाँ की भस्म भी आभूषण हैं। कोपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ की कोपीन माने लंगोट, जहाँ की कोपीन भी रेशमी होती है। काशी केनोपमायते, क्या करें? उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात किससे तुलना की जा सकती है। ठीक, तो ये हमने आज आपको संस्कृत में अच्छे से उसकी रीडिंग संस्कृत पढ़ करके उसका अनुवाद हमने आपको आज बताया है। सही बच्चे, हमने पेज नंबर से बता दिया है 166। ठीक है, आपने 9th में पढ़ी है हिंदी है। पहले गद्य आता है, बीच में पद्य रहता है, काव्य रहता है, सबसे लास्ट में संस्कृत रहती है। तो संस्कृत का पहला लेसन हमने आपको रीडिंग कराई, उसका अनुवाद बताया है। कल इसी का हम आपको अनुवाद लिखित रूप में आपको हम भेजेंगे। सब बच्चे कॉपी में करके, फेयर कॉपी में करके हमको दिखाएंगे। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे कि संस्कृत आपकी हिंदी की 2 कॉपियाँ बनेंगी। सब बच्चे ध्यान सुने, हम तो बार हम इससे पूछेंगे नहीं। संस्कृत इसकी 2 कॉपियाँ बनेंगी हिंदी की, पहला गद्य, दूसरा काव्य। गद्य में आप पीछे संस्कृत बनाएंगे, बीच से कॉपी के 2 पार्ट करेंगे, आगे गद्य लिखेंगे जो हम आपको कराएंगे, और पीछे उसी में संस्कृत करेंगे। दूसरी कॉपी है काव्य की, आगे काव्य करेंगे, सूर कबीर तुलसी जो हम पढ़ाएंगे, उनकी रचनाओं के अर्थ, उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर,
एक्सरसाइज, और पीछे आप लिखेंगे ज्योति जवाहर और निबंध। ठीक, तो आपकी ये 2 कॉपियाँ बनेंगी, दोनों ही कंप्लीट होनी चाहिए। जब भी स्कूल खुलेगा, आपका बोर्ड होगा, अभी ना, अब स्कूल नहीं खुल रहा, जब भी खुलेगा हम पहले कॉपी चेक करेंगे। ध्यान से सही बच्चे काम करेंगे ये। ओके।